हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। और बच्चा आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 आपका एपी एंड जीपी स्टार्ट करने वाला है। एपी स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड जीपी स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी और जीपी बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, बहुत ही इजी चैप्टर है जबकि ये, और इसको हम लोग बहुत आराम से एक एक चीज़ आराम से हम समझेंगे। बच्चा ये जो चैप्टर है आपका ना, इसमें टोटल 4 एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। बस 3 से 4 अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं, उन्हीं के बारे में आपको समझना है, वो आप समझ लोगे एकदम धूमधाम से। पूरा चैप्टर आप आराम से ख़त्म कर पाओगे। तो एज़ यू नो कि मैं किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो देता हूँ एंड दिस वीडियो इज़ फॉर दैट पर्पज़। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे ही इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा। ये वीडियो लेक्चर आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि सर एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, और सबसे बड़ी बात भैया, इसके बाद जो भी वीडियो लेक्चर्स आएंगे वो आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशन पर होंगे। बहुत आराम से हम सारी चीज़ों को आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको पढ़ाना और देखते हैं सर हमारा एपी एंड जीपी का मतलब होता क्या है। तो सर एपी मीन्स क्या होता है? ए फॉर अरिथमेटिक, ए फॉर अरिथमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, पी फॉर प्रोग्रेशन, है ना। जीपी की अगर बात करें बच्चा तो जी फॉर ज्योमेट्रिक, जी फॉर ज्योमेट्रिक एंड पी फॉर प्रोग्रेशन। यानी कि हमें किसके प्रोग्रेस के बारे में देखना है सर? नंबर्स के। देखो बच्चा, आप चाहे ना नंबर्स को देखो, चाहे आप नेचर में जितनी चीज़ें हैं उसको देखो, चाहे आप किसी भी चीज़ को देखो, क्विल्ट वगैरह को देखो, तो आप क्या देखोगे ना, ये एक पैटर्न में होता है एंड दैट इज़ योर एपी एंड जीपी। यानी यहाँ पर आपको नंबर्स को पैटर्न में देखेंगे दैट इज़ दिस नंबर इन सीरीज और नॉट। हम देखेंगे कि जो भी हमारे नंबर्स दिए हैं वो सीरीज़ में दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं। सीरीज़ में दिए हुए हैं का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो बच्चा, अगर यहाँ पर आपको नंबर दिया है 1 3 5 7 9 डॉट 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 इस तरीके से दिया हुआ है, तो क्या ये हमारा नंबर इंक्रीजिंग है? क्या ये हमारा नंबर इंक्रीजिंग है या ये हमारा नंबर डिक्रीजिंग है? तो बच्चा चाहे नंबर आपका इंक्रीजिंग में हो चाहे डिक्रीजिंग में हो, अगर वो एक पैटर्न में है सो दैट विल बी योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दैट इज एपी। आ रही है बात समझ में? अब हम समझते हैं कि इसके अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। बहुत आराम से समझिएगा कि कौन कौन से टर्म्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, और उसके बिना ये चैप्टर आप आराम से ख़त्म नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दिया बच्चा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इस तरीके से नंबर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इनके बीच का क्या है सर, कॉमन डिफरेंस क्या है। पहले क्या देखेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉमन डिफरेंस को बच्चा हम डिनोट करते हैं डी से। डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो डिजिट आपको दिया है इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है। आ रही है बात समझ में? कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? सो दैट इज A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 और डॉट 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 इस तरीके से करके कहाँ तक चला जाएगा बच्चा? AN तक चला जाएगा बहुत आराम से। AN माइनस AN माइनस 1 यहाँ तक बहुत आराम से चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब सर आप मुझे ये बता दो कि A क्या है। आपने तो बता दिया कि D मतलब डिफरेंस हो गया। A क्या है? तो बच्चा A स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पैटर्न या A स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म। यानी जो A है बच्चा वो आपका क्या है? दैट इज फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। तो किसी का भी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। ध्यान देना, कभी भी फर्स्ट में से सेकंड को माइनस नहीं करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, ठीक। तो आप चाहे A2 माइनस A1 कर लो। यहाँ पर A1 ये हो गया सर, A2 ये हो गया सर, A3 ये हो गया, A4 ये हो गया, A5 ये हो गया, A6 ये हो गया, इस तरीके से, है ना। अब समझो कि सर A2 माइनस A1 करके क्या मिलता है, तो आइए कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1। तो A2 का मतलब क्या है सर? A2 का मतलब यहाँ पर है 3, A1 का मतलब है 1, वैल्यू कितना आ गया 2। A3 माइनस A2 कर लेते हैं, आ जाओ। A3 माइनस A2 करके देखते हैं सेम आ रहा है क्या। तो A3 है आपका 5 और A2 आपका है 3, ये निकल कर कितना आ गया 2 आ गया। आइए हम A4 माइनस A3 करके देख लेते हैं क्या होता है। तो A4 क्या है बच्चा आपका 7, A3 क्या है 5, ये कितना आ गया 2। आपने देखा कि सेम पैटर्न पे आया ना,
यानी कि ये जो सीरीज है इसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। और आपने एक चीज देखा होगा बच्चा, इट इज इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दीज पैटर्न या दीज नंबर्स विल बी इन एपी। यानी ये किस में होगा बच्चा, एपी में होगा। अभी हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। आ रही बात समझ में? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपी में होगा। अच्छा सर ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है, जैसे आपने बोल दिया कि चलो ये तो आपका इंक्रीज हो रहा है सर, तो ये हमारा एपी है। क्या मैं बोलूं कि सर आप मुझे ये बताइए कि ये नंबर हमारा हो सकता है कि नहीं, 10, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया -3, यहाँ हो गया आपका -7। बताइए सर क्या ये हमारा एपी होगा कि नहीं? तो आपको क्या देखना है कि पहले देखना, लिख लो A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। अगर -7 के बाद या इसके बाद कोई नंबर आपको नहीं दिया है तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा n का मतलब हो जाएगा 6, n का मतलब होता है nth टर्म। अभी आप समझो, पहले ना आप इंट्रोडक्शन समझो कि सर ए क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है सर, ठीक। फिर हम फाइंड करेंगे कि किस तरीके से हम nth टर्म निकालेंगे, किस तरीके से इसके सम को निकालेंगे। बहुत आराम से आप समझोगे, समझ आएगा। अब देख लेते हैं क्या हमारा ये पहले एपी में है कि नहीं। तो आप देखो कि कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा सर, A2 माइनस A1। देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर, 7 - 10, यानी ये आ गया -3। अच्छा ठीक है। डी की बात करें सर, A3 माइनस A2। A3 क्या है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर माइनस है, 7 है, ये कितना आ गया, 3 आ गया। कौन सा 3, -3 आ गया। अब फिर देख लेते हैं सर, A4 माइनस A3 देख लेते हैं। A4 की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू क्या है, 3 है, ये 4 है ना, इसका वैल्यू है 1, इसका वैल्यू 4 है, तो ये भी कितना आ गया, -3। तो आप देख रहे हो बच्चा ये किस टर्म में आ गया, -3। इसका मतलब ये टर्म को फॉलो कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। और जब ये पैटर्न को फॉलो करने लगा बच्चा, कॉमन डिफरेंस सबका सेम आने लगा, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये एपी में कहलाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी टर्म जो है, चाहे वो इंक्रीजिंग में हो या फिर डिक्रीजिंग में हो, अगर वो सेम पैटर्न पे है, सो दैट विल बी योर एपी। इट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आई बात समझ? बहुत आराम समझो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में बहुत अच्छे से आई होंगी। अब यहाँ पर ना हम देखेंगे कि सर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। चलो आपने मुझे बता तो दिया कि नंबर एपी में है कि नहीं, ये तो हमें पता चल गया। जीपी पर भी आएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। अगर सबको समझ में आया कि एपी वाला टर्म क्या होता है तो सब लोग जल्दी से लाइक कर दो भाई, जल्दी से लाइक कर दो सब लोग, अगर समझ आया कि सर आपका एपी क्या। देखिए बच्चा, अब हम क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन लेते हैं और एक क्वेश्चन लेकर के हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। और मैं आपको बताता हूँ कि nth टर्म अगर दे दिया तो किस तरीके से निकालोगे। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया 1, 5, 9, यहाँ पर आपको 13 दे दिया, डॉट करके यहाँ पर आपको दे दिया बच्चा 209। क्या दे दिया, 209 दे दिया। अब आपसे बोला कि आप फाइंड करो कि nth टर्म क्या होगा। इसका मतलब ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, डॉट 209। इसी तरीके से पूछा कि 209th टर्म जो है, 209 जो है वो कौन सा टर्म है इस सीरीज का। मिडिल टर्म निकालना भी सीखेंगे, पहले ये सीख लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे बच्चा, सॉल्व करते हैं इसको। देखो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। A स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म, D स्टैंड्स फॉर कॉमन डिफरेंस एंड n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म, है ना। तो Tn यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, तो लास्ट टर्म। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, लास्ट टर्म। क्या होता है सर, लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म क्या है, 209। यहाँ पर आप L भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो लास्ट टर्म कितना है बच्चा, ये है आपका 209। A का वैल्यू यानी कि फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज लिखते हैं, दैट इज 1 प्लस n-1 इंटू साइड में आपको D की वैल्यू निकाल लेनी है। D की वैल्यू के लिए साफ आप लिखना A2 माइनस A1। तो D क्या आ जाएगा बच्चा आपका 5 - 1, तो D की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पर आप किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 से। 1 को इस साइड लेते आओ, तो 209 माइनस 1, क्योंकि 1 उस साइड में प्लस में है भैया, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 4। ये हो जाएगा आपका 208। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 4 आ गया, ये आपका हो जाएगा n-1। कट पिट कर दो तो 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। तो n-1 टर्म जो आ गया आपका 52, ये उस साइड चला जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 52 + 1 एंड दैट विल बी 53। इसका मतलब 209 जो है बच्चा ये 53rd टर्म है, यानी इस सीरीज में 53rd टर्म जो है आपका 209 है। यानी कि 1 में आप 4 ऐड के 5 है, 5 में 4 ऐड के 9 है, डॉट इसी तरीके से 4 4 4 ऐड करते जाओगे तो ये आपके 53rd टर्म में जाकर के क्या आ जाएगा बच्चा, 209 आ जाएगा।
तो चलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से मैं आपको सिखाऊंगा कि मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म निकालना भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर आपको मिडिल टर्म निकालना, लास्ट टर्म निकालना और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एपी का हम सम कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, वो आपको बता देते हैं। अब देखो बच्चा, यहाँ पर ना एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में एग्जाम्पल में, इसको हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6, 13, 20। क्या दिया हुआ है सर? 6, 13, 20 है ना। फिर आपको क्या दिया है सर? ये आपको दिया है इसके बाद में डॉट 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 216। क्या दिया हुआ है सर? 216 दिया हुआ है। आइए इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो मिडिल टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? तो सेम उसी फॉर्मूले पर रख करके हम सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा? तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वाला टर्म कौन सा है? तो आप कहोगे सर 216 है। a क्या है सर? 6 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले आप क्या निकालोगे? nth टर्म निकालोगे, तब मिडिल टर्म निकलेगा। यानी देखते हैं कि टोटल टर्म है कितने, है ना। फिर देखो क्या हो जाएगा, 6 को इस साइड लेते हो जाओगे तो 216 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 210। ये आपका हो जाएगा n माइनस 1। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? तो यहाँ डी निकालने के लिए क्या कर लोगे? a2 माइनस a1 करना जरूर। तो d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 13 माइनस 6 और d इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा? 7 आ गया, है ना। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से। ये आपका हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इससे कट कर दो तो ये आपका कितना आ गया? 30 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इस साइड आकर के प्लस हो जाएगा, यानी टोटल टर्म कितना है? 31। आप कहोगे सर nth टर्म तो पूछा नहीं था हमसे, मिडिल टर्म पूछा है, तो निकालते हैं भाई, परेशान मत हो जाओ। देखो nth टर्म कितना हो गया? 31। टोटल टर्म कितना है? 31 टर्म है। मिडिल टर्म निकालने का मतलब क्या है सर? 15 इधर से, 15 इधर से, बीच वाला जो टर्म है, यानी 16th टर्म हुआ ना। फिर से समझो कि मिडिल टर्म निकालने का मतलब क्या होगा? टोटल 31 है तो ऑब्वियस सी बात है सर, इधर 15 होगा, इधर 15 होगा, बीच में कॉमन एक नंबर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा तो 16th टर्म होगा ना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ये तो आपको पता चलेगा कि मिडिल टर्म कौन सा? 16th। लेकिन पता कैसे चलेगा कि वैल्यू कौन सा है? पता कैसे चलेगा कि वैल्यू कौन सा है? इसके लिए हम क्या कर लेंगे, इसी फॉर्मूले पर देखो क्या करेंगे, Tn की जगह पर अब क्या लिख देंगे? T6 लिख देंगे। Tn की जगह T6 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख दो T6 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना है सर? a का वैल्यू 6 है, प्लस 6 माइनस 1 कितना हो गया? 5 हो गया। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? d कितना आया था सर? 7 आया था। कर दो बच्चा जल्दी से, और आपको 6th टर्म पता चल जाएगा, यानी मिडिल टर्म पता चल जाएगा कि कौन सा है। 6th नहीं यार, 16th टर्म ना, 16th माफ करना, 16th। तो यहाँ पर 15 होगा, 16th टर्म है, 6th टर्म नहीं है, 16 है ना। यहाँ कितना हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 15 7 जा 135, माफ़ करिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 105। तो T16 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 105 में 1 इसको ऐड कर दोगे तो टोटल आ गया आपका 111। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना। यानी कि अगर आपको मिडिल टर्म पूछे तो क्या कर देंगे? पहले यही फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल नंबर इस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में फिर आप इसको क्या कर दोगे? यहाँ से nth टर्म निकाल लोगे। nth टर्म निकालने के बाद मिडिल टर्म आपको पता चल जाएगा क्या है। अगर 32 दिया होता तब क्या करते हैं? तो 32 अगर दिया होता बच्चा तो आपका जो मिडिल टर्म होता है वो 15 और 16 दोनों होता। लेकिन ऐसा नहीं देगा, जब भी क्वेश्चन देगा 33rd, 35th, 21st, 23rd इस तरीके से नंबर देगा, ताकि आप मिडिल बहुत आराम से निकाल सको। तो T16 की वैल्यू कितनी आ गई? 111 आ गई। अब अच्छा बच्चा क्या हो जाए, सर से समझो, यहाँ से आपसे पूछ ले कि सम बता दो, टोटल जो नंबर है उसका सम बता दो। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन क्या किया था, अभी हमने एक क्वेश्चन लिया था कि 1 था, 5 था, 9 था, फिर 13 था, डॉट 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 कितना था? 209 था। अब आपसे बोल दे कि बताओ इन सारे नंबर का टोटल सम कितना हो जाएगा? टोटल सम कितना हो जाएगा? तो आपने nth टर्म निकालना सीखा, मिडिल टर्म निकालना सीखा, टोटल का मतलब क्या हो जाएगा? Sn। मतलब क्या हो जाएगा सर? Sn हो जाएगा। चीज़ ध्यान दे लेना, यहाँ पर क्या होता है वैल्यू? ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? Tn। ये फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखो आपके बुक में ये फॉर्मूला गिवन भी है कि आपको टोटल सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा सर? तो ये आपका हो जाता है a प्लस Tn, है ना। निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे? देखो a Sn इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a प्लस Tn का मतलब क्या होगा? Tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
a प्लस n माइनस वन इंटू क्या है सर डी है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, या तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब आप ये बताओ भैया कि यहाँ पर a प्लस ए कितना आ गया, आप कहोगे सर 2a आ गया, तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी जो होगा यही आपका टोटल सम होगा। और इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन आपको क्या कर लेना है सर, सॉल्व कर लेना है। सिंपल सा चेंज क्या कर देना है, यहाँ पर सिर्फ आपको 1/2 लिख देना है ना, या फिर n/2 लिख दो। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको इस ब्रैकेट के बाहर लिख देना है n/2, यहाँ पर क्या लिख देना है n/2, और यही है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर सम निकालना हो तो n/2 a प्लस tn हो जाएगा, या फिर हम क्या लें, अगर सम निकालना है तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब इन सब का सम निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पर लिख दोगे Sn, क्योंकि टोटल नंबर सम निकालना है। टोटल नंबर्स कितने थे, आपने टोटल नंबर्स कितने निकाले थे सर इसके, तो टोटल टर्म्स इसके कितने आए थे, 53 आए थे शायद। टोटल टर्म्स कितने आए थे, 53 आए थे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे कि 53/2, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका 1 था, प्लस n माइनस वन, n का मतलब कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 53 माइनस वन इंटू डी कितना हो जाएगा, तो डी आपका कितना आया था, ये था 4। सॉल्व कर लो, ठीक। तो Sn इज इक्वल्स टू 53/2 इंटू कर लोगे, ये हो गया आपका 2 प्लस 52 इंटू 4, करते हैं देखते हैं क्या आता है। तो Sn इज इक्वल्स टू 53/2, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 208, और ये कितना आ गया, Sn इज इक्वल्स टू 53/2 इंटू कितना हो गया सर 210, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे, कितना हो जाएगा, तो आपका आ गया 53 इंटू ये कितना हो जाएगा, 2 10 ज़ा, और ये कितना हो जाएगा 110 टाइम्स 105, माफ़ करना, ये कितना हो गया 105, है ना। तो 53 का मल्टीप्लाई आप 105 से कर दोगे तो टोटल सम निकल करके आ जाएगा। बहुत आराम समझो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना, बहुत टेंशन लेकर के नहीं करना है। टोटल सम का फॉर्मूला क्या हो गया, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस tn। पहले आप इतना जानो कि a प्लस tn कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर दो, बाहर n/2 लगा दो, बस, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, क्योंकि हमने सॉल्व किया हुआ है, ये जो क्वेश्चन आता है ना मैक्सिमम मार्क्स में आता है, ये चीज़ आप ध्यान दे लेना, ठीक। तो पहले आप क्या कर लोगे, पहले आप tn निकाल लोगे, है ना, टोटल टर्म्स निकाल लेंगे। टोटल टर्म्स निकालने के बाद में फिर Sn निकाल लोगे ना, इस तरीके से। a मतलब फर्स्ट टर्म हो गया, d मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया। सॉल्व कर लोगे कितना हो जाएगा, तो ये कर लेते हैं 105 का डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 53 से। 5 3 ज़ा 15 हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, और 5 1 ज़ा 5 हो गया। ये कितना आ गया 5, ये आ गया 6, ये आपका कितना आ गया सर, ये आपका 5 आ गया, ये 5 5 5 6 5 5 5 6 5, यानी उन सारे नंबर का जो सम निकल करके आ गया वो कितना आ गया 5 5 6 5, यानी कि 1 फिर 5 फिर 9 फिर 13 फिर 17, इस तरीके से करके आप ऐड करते जाओगे, 209 तक करते जाओगे, 53 टर्म तक करते जाओगे, तो उनका जो सम आ जाएगा बच्चा वो आपका 5 5 6 5 आ जाएगा। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको यही पढ़ना है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली हम लोग एक एक क्वेश्चन को उड़ाया जाएगा। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन और किस तरीके से दे सकता है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 100, यानी कि फर्स्ट 8 टर्म्स का जो सम दिया है वो 100 दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टर्म्स इज 551। तो 8th टर्म का सम दे दिया और आपको 19th टर्म का सम दे दिया, फाइंड द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अब फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ लिया एपी का। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में फिर आपको बताऊंगा कि जीपी आपका होता क्या है। क्वेश्चन देखो आपके बुक का दिया हुआ है कि दैट सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट 8th टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब एसेट हो गया। एसेट कितना दिया आपको सर, 100 दे दिया है, ठीक। फिर आपसे क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 19 टर्म्स इज 551, यानी कि S19 कितना दे दिया है, तो ये आपको दे दिया है 551 दे दिया है बच्चा। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यानी कि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी का मतलब डी का वैल्यू पूछ लिया है। अब देखो, अब ए और डी दोनों ही गायब है, तो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत ध्यान से समझना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा एसेट इज इक्वल्स टू n/2, और ये क्या हो जाएगा सर, a प्लस ये आपका कितना हो जाएगा tn, है ना, या फिर क्या हो जाएगा, ये आपका एसेट इज इक्वल्स टू n/2, ये क्या हो जाएगा 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, एकदम धूमधाम से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। ठीक, तो पहले एसेट के लिए ही सॉल्व करना है। चलो एसेट, तो nth टर्म कितना है बच्चा 100, बहुत ध्यान से देखना। nth टर्म क्या है 8 दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। nth टर्म क्या है 8 दिया हुआ है। एसेट की वैल्यू कितनी है 100 है, एसेट की वैल्यू क्या है 100 है, और nth का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, तो 8/2 ये कितना हो जाएगा 2a आपको फाइंड करना है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 8 माइनस 1 इंटू डी कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/4 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 7d। कट पिट कर लोगे तो ये कितना आ गया 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 25। ये आपका इक्वेशन बन गया 1। बहुत ध्यान से देखना, कुछ नहीं किया हमने। यहाँ पर जो 8th टर्म है वो है 100, 8 का मतलब क्या है कि nth टर्म आपको दिया हुआ है। सेकंड क्या है, सेकंड देख लो, सेकंड में आपको 19th टर्म दिया, तो यहाँ पर लिखोगे S19 इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दैट विल बी n/2, ये आपको हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बच्चा। अब S19 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 551 दी हुई है, n/2 का मतलब कितना हो जाएगा, तो सर ये आपका हो जाएगा 19th है तो 19/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो सर 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 19 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया 551। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, क्या कर लेना, देखो यहाँ पर 2 है, इसको सॉल्व कर लो पहले, तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 18d हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 551 इज इक्वल्स टू 19/2, ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ से कर लो कॉमन, क्योंकि 2 और 18 दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 आप कर लेंगे कॉमन बच्चा, तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 9d हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर लोगे, ये आपका हो जाएगा 551 डिवाइडेड बाई 19 इज इक्वल्स टू a प्लस 9d हो गया। इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये चला जाएगा आपका 29 टाइम्स में, तो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू कितना आ गया 29 आ गया। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आप कहोगे कि सर हमें a और d का वैल्यू लाना था, ये आपने क्या ला दिया, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे, जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आपने किया था, किसमें, आपने जब किया था इसको क्लास 9th के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर क्या कर लोगे, देखो 2a है, यहाँ पर a है, तो इक्वेशन 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 2a प्लस ये हो गया आपका 18d इज इक्वल्स टू 29 2 सा कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 58। अब क्या कर लोगे, इक्वेशन 1 एंड 2 ही ले लो, इसको 2 ही मान लो इक्वेशन ना। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझो भैया, यहाँ पर लिख लेंगे 2a प्लस 18d इज इक्वल्स टू 58, माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 2a प्लस 7d, माइनस नीचे होता है ना ऑलवेज, ध्यान देना, 2a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 25, माइनस 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 2a से 2a आपका कैंसिल आउट हो गया। अब 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा, तो सर ये हमारा 11d हो जाएगा। ये माइनस करने पर कितना आ जाएगा, तो सर ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। कट पिट कर लोगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई सर 33/11, कट पिट कर लो, d का वैल्यू आ गया 3, यानी डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 का आ गया। a का वैल्यू निकालने के लिए क्या कर दोगे, इस d के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, तो लिख देना पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चा 7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 25, तो 2a प्लस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू 25, उस साइड लेकर के चले जाओ, तो ये आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 25 माइनस 21, और ये आपका हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसका मतलब कि यहाँ पर a का वैल्यू आ गया 2 एंड d का वैल्यू क्या आ गया 3। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है सॉल्व। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पूरे एक्सरसाइज के अंदर हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपने सीखा कि AP क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है, N क्या होता है, TN क्या होता है, SN क्या होता है। मैंने आपको मिडिल टर्म निकालना सिखा दिया, मैंने आपको nth टर्म निकालना सिखा दिया, मैंने आपको सम निकालना सिखा दिया, और मैंने आपको A और D का वैल्यू निकालना भी सिखा दिया। चलिए इस वीडियो लेक्चर अभी इसको इरेज करते हैं, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि GP होता है, देखते हैं वो कैसे डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, या उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं।
तो अब आइए बच्चा इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो लास्ट पार्ट है दैट इज जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कैसे हम पता करेंगे कि कोई भी वैल्यू आपका जीपी में है या नहीं। एपी के लिए आपने क्या देख लिया कि बहुत ही इजीली फॉर्मूला होता है कि जो डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सेकंड माइनस फर्स्ट में, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म के बीच में। इसमें आपने देखा है कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, इसमें आपने देखा मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, इसमें हमने देखा सम किस तरीके से निकालते हैं। और अब बात करते हैं बच्चा हम जीपी का, और देखिए जीपी में हम किस तरीके से किन किन चीज़ों के बारे में समझते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर जीपी में है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई नंबर लिख दिया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32 डॉट 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 इस तरीके से गया है ना। अब यहाँ तक चला गया तो हम देखेंगे बच्चा कि क्या ये जो हमारा नंबर है ये एपी है या ये जो हमारा नंबर है वो जीपी में है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। अब देखो आपको क्या पता है कि ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ये हो गया A6 डॉट 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 इस तरीके से जा रहा है ना, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरीके से आप चेक कर ले रहे हो, है ना। अब समझो तो एपी में क्या होता था कि एपी में सर जो कॉमन डिफरेंस आता था ना वो जो A2 माइनस A1 आए वही आपका A3 माइनस A2 का आना चाहिए था, वही आपका A4 माइनस A3 का आना चाहिए था, डॉट 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 इस तरीके से आपका आना चाहिए था। देख लेते हैं तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का, आप कहोगे सर 1 का, इनके बीच में डिफरेंस 2 का, सर इनके बीच में डिफरेंस 4 का, इनके बीच में डिफरेंस कितना 8 का, इनके बीच में डिफरेंस कितना 16 का। तो सर ये तो काफ़ी चेंज हो गया। अच्छा, जब एपी था तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि दीज नंबर्स आर नॉट इन एपी। अब कैसे पता चलेगा कि जीपी में है कि नहीं, तो कोई भी जो नंबर्स होते हैं, कोई भी डिजिट्स होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है वो आइदर इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, आइदर इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, लेकिन इनका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। अब रेशियो सेम होने के लिए क्या फंडा, क्या प्रोसेस आ गया सर, तो इसका ये फॉर्मूला है कि जो आपका डिफरेंस होगा इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आर। यानी वहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस डी होता था यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, इनके बीच का हो जाएगा रेशियो यानी कि आर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3। इतने में तो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो A2 का वैल्यू कितना है 2 है सर, A1 का वैल्यू कितना है 1, कटपिट करके कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा ठीक है, A3 का वैल्यू कितना है 4, A2 का वैल्यू कितना है 2, कटपिट कर दिया आपने कितना आ गया 2 आ गया। ये चलो ये भी ठीक है। A4 का वैल्यू कितना है सर, A4 का वैल्यू 8 है, A3 का वैल्यू 4 है, कटपिट करके कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने देखा कि इनका जो रेशियो है वो है सेम, यानी कि जब रेशियो आपका सेम हो जाएगा तब कोई भी टर्म क्या कहलाएगा, दैट दीज टर्म आर इन जीपी। इज इट क्लियर और नॉट। तो एपी में क्या हो रहा था कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए था, वहां पे डिफरेंस निकाल रहे थे, यहाँ पर रेशियो निकालते हैं जीपी में, ठीक है। चलो अब बहुत आराम समझो बच्चा, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया है तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला तो बताओ। तो जनरल टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है बच्चा वो होता है a रेस टू द पावर r माइनस 1। क्या होता है, a रेस टू द पावर r माइनस 1, माफ़ करना ये जो फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस 1। a मतलब क्या होता है फर्स्ट वैल्यू, r मतलब क्या होता है रेशियो होता है। अब अगर मुझे पता करना हो कि सर मुझे बताइए कि इसमें जो है आपका वो 9th टर्म क्या होगा, मान लेते हैं इसमें हमारा 9th टर्म क्या होगा। चलो ये भी निकालते हैं, मान लेते हैं कि सर इसमें बताइए मुझे कि हमारा 8th टर्म क्या होगा। हाँ 8th टर्म निकाल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका T8, ये कितना हो जाएगा, a का मतलब हो गया सर आपका 1, क्योंकि हम ऑलवेज क्या लेते हैं फर्स्ट वैल्यू लेते हैं। रेशियो कितना आया है बच्चा, रेशियो सबका 2 आया है। n का वैल्यू कितना, आपको कौन सा टर्म निकालना है, 8th टर्म निकालना है, 8 माइनस 1 कर देंगे तो T8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 रेस टू द पावर 7 है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 64 2 कितना हो जाएगा सर 128। यानी कि जो 8th टर्म होगा वो कितना होगा बच्चा, 8th टर्म आपका 128 हो जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो ठीक है सर, आपने हमें बता दिया कि हम रेशियो किस तरीके से निकाल सकते हैं। सर आपने ही हमें बता दिया कि हम इस तरीके से कैसे पता कर लेंगे कि इसका 7th टर्म क्या होगा, 6th टर्म क्या होगा, 8th टर्म क्या होगा। बट सर अब आप मुझे एक चीज़ ये बता दो कि सर ये बताइए कि हम जब हमसे पूछ लेगा कि नंबर का आप डिफरेंसेस बताओ या फिर सम बताओ, तो जब सम पूछ लेगा तो सम के लिए हम क्या कर लेंगे, तो सम के लिए बच्चा यहाँ पर 2 टर्म का हम यूज़ करते हैं, 2 फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। जैसे एपी में आपने सम निकालना सीखा था, जीपी का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो ये आपका हो जाता है a इंटू, बहुत ध्यान समझना, a इंटू आर और अंडर ब्रैकेट क्या होता है n-1, क्या होता है n-1, और ये आपका होता है इस तरीके से
फिर से देखो a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन क्या होता है बच्चा r माइनस वन। ये आपका फॉर्मूला होता है। कब होता है? जब आप r का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पर रेशियो कितना आया, ग्रेटर देन 1 यानी कि 2 आया था, तो जब वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। लेकिन क्या हो सर, जब r की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 हो जाए, r की वैल्यू जब लेस देन 1 हो जाएगा तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो a इंटू आर रेस टू द पावर ये हो जाएगा 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन कितना हो जाएगा सर, 1 माइनस आर। ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। तो जब सम निकालना होगा तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ कर देंगे, है ना। a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, ये हो गया। तो अगर छोटा हो गया तो 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम करते हैं इरेज, और एक यही जो क्वेश्चन है इसी का हम आपको सम निकाल करके बता देते हैं कि किस तरीके से हम सम निकालते हैं। फिर ये वीडियो लेक्चर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर से आपको हम एक्सरसाइज सॉल्व करके बताएंगे। तो ये टर्म बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चा कि किस तरीके से हम निकालते हैं क्या इसका सम। जैसे मान लो यहाँ पर नंबर दिया हमारा 1 + 2 + 4 + 8 + 16 और डॉट 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 मान लेते हैं। ये कितना है सर, 128 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। बीच में सारे नंबर्स हैं और ये क्या है, 128 है। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है इसका सम निकालो। तो सम निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले ये जीपी में है कि नहीं। तो अभी पीछे आपने देखा कि सर डिफरेंस इनका रेशियो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे सर इनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 2/1 या फिर 2 आ रहा है। और आपने फॉर्मूला क्या पता है कि सर r इज ग्रेटर देन अगर 1 हो तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमें कैसे पता चलेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे बच्चा, फॉर्मूला लगा दोगे और इस तरीके से आप निकालेंगे। ठीक, तो Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन। ए का वैल्यू कितना है सर, 2 है। कॉमन रेशियो कितना, सॉरी ए का वैल्यू कितना है, 1 है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का वैल्यू है 1। कॉमन टर्म कितना है बच्चा, आर रेशियो, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है। n माइनस वन यानी कि यही आपको फाइंड करना है ना। और ये क्या है, टोटल टर्म। इस तरीके से आप निकालोगे। n की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू रेस टू द पावर n माइनस वन। इधर कितना है, 1 जाएगा बच्चा 2 रेस टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर कितना हो जाएगा, n माइनस वन। मैंने आपको बताया है फैक्टराइजेशन करते हुए, एक्सपोनेंट्स पढ़ते हुए, कि जब 2 और 2 सेम होता है तब क्या करता है, कैंसिल आउट हो जाता है और हम क्या कर देंगे, n माइनस वन इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि पावर उस टाइम पे क्या होता है सर, कंपेयर कर लेते हैं। तो 1 + 7 यानी कि n का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्योंकि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, तो ये आपका हो जाता है a इंटू आर रेस टू द पावर n माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा सर, r माइनस वन। और लेस देन होता तब क्या हो जाता, तो होता 1 माइनस आर रेस टू द पावर n अपॉन कितना हो जाता, 1 माइनस आर। एक्सरसाइज करेंगे तो एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से हम समझेंगे। अब देखो पिछले में हमने भी क्या सिखाया आपको, कि आपको पूछा जाएगा कि ये बताइए हमारा 9th टर्म क्या होगा, 7th टर्म क्या होगा। ये जनरल फॉर्मूला लगा करके हमने सॉल्व कर दिया। और जब गिवन हो तो nth टर्म भी हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। अब देखिए यहाँ पर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, देखो a का मतलब हो गया 1, r का मतलब रेशियो क्या हो गया सर, रेशियो 2 हो गया। n कितना आ गया, n आ गया 8 यानी 2 रेस टू द पावर 8 माइनस 1 होल अपॉन कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1। ये आपका 1 ही हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा। 2 रेस टू द पावर 8 माइनस 1 और 2 रेस टू द पावर 8 का मतलब क्या हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, बचा 2 रेस टू द पावर 8 माइनस 1। 2 रेस टू द पावर 8 यानी कि 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 2 ज़ा 128 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा 8। तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64 2 ज़ा 128 2 ज़ा 216 कितना आ गया, 216 माइनस 1 कर दो तो 215 आ गया बच्चा आंसर। ठीक है, अब 128 का 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं मैं सही हूँ कि नहीं। 2 8 ज़ा 16 2 ज़ा 4 + 1 5 और ये आ गया 256, है ना। तो 256 होगा, सॉरी 256 हो जाएगा। तो 256 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 255 हो जाएगा बच्चा। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ बच्चा, आपका निकल करके आ गया सम। तो आपने देखा इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कि एपी में कोई टर्म है कैसे पता करेंगे, जीपी में कोई टर्म है कैसे पता करेंगे, इंक्रीजिंग में होगा या फिर डिक्रीजिंग में होगा, उसका क्या प्रोसेस है सब आपने सीखा। फिर हम सीखेंगे कि एपी में कि 9th टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म निकालना हो तो कैसे निकल जाएगा, मिडिल टर्म निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, सम ऑफ एपी निकालना हो क्या फॉर्मूला है। जीपी में भी आपने देख लिया कि जनरल टर्म लगा करके हम किस तरीके से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, या हम नंबर ऑफ डिजिट्स भी यानी कि नंबर ऑफ सम जो है वो भी आपका निकाल सकते हैं। तो सम भी निकाल सकते हो। सारी चीज़ें हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। समझ में आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करिए जो कल ही आएगा इस एक्सरसाइज पर, जो कि पहला एक्सरसाइज हम खत्म कर रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।